बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 11 अगस्त है साल 2022। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया पहुँचे हैं। कल से उनके बरतानिया पहुँचने के हवाले से मुख्तलिफ चेमगोइयाँ हो रही थी। ISPR का क्या मौक़िफ़ है और लंदन प्लान के हवाले से कौन बात कर रहा है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। राना सनाउल्लाह आबद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली के पांव पड़े हैं, माफ़ी मांगी है, इस पर भी बात करेंगे। और डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर के घर पुलिस ने रेड किया है, कौन गिरफ्तार किया गया है, इस्लामाबाद पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और जो ड्राइवर के घर वाले हैं उनका इस पूरे मामले के अंदर क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ आज जो शेख रशीद हैं उन्होंने मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसके हवाले से बड़ी बेहतरीन बात की है, और मैं उनके ये 2 ट्वीट्स आपके आगाज़ के अंदर जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि वज़रा ज़्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से ज़्यादा वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आवाम की अदालत हर सुबह सोशल मीडिया पर लगती है। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेब में फ़ोन है। हुक्मरान इक़्तिदार का कंबल छोड़ रहे हैं, अब कंबल नहीं छोड़ रहा। हुक्मरान ज़मीनी हक़ाइक़ समझने से आ रही हैं। अवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए। 45 दिन बहुत आम है। गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। KPK के बाद भत्ताखोरों की कालें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहुँच गई हैं। 12 अगस्त 3 बजे उलाल हवेली के अंदर उन्होंने बताया है, और 13 को उन्होंने जलसा करना है, ये भी बात उन्होंने की है। तो अब ये जो भत्ताखोरों का मामला है और दहशतगर्दों का दोबारा KPK के अंदर और फाटा के इलाकों के अंदर पहुंचना और फिर आगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक, अब तो शेख रशीद कह रहे हैं कि ये मामला पहुंच गया, तो दोबारा दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, ये आने वाले दिनों के अंदर एक इंतहाई आम मौजू है। अब जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, ज़ाहिर है उनको गिरफ़्तार किया गया और सलाखों के पीछे उनकी तस्वीर भी बनाकर वायरल की गई और उसको मुआवजा किया गया राना सनाउल्लाह, जिनको जो है वो जेल के अंदर या थाने के अंदर रखा गया था, और इसी तरह कुछ और लोगों के साथ जो है वो इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो मुल्की सियासी हालात इस वक्त बड़े गैर यकीनी हैं। लेकिन इसके साथ ही जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उनका जो ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और अब वो समझते हैं जो इस्लामाबाद पुलिस है कि इस केस के साथ जुड़े हुए तमाम जो किरदार हैं, यानी किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा मालूमात हो सकती है, कोई फ़ोन हो सकता है। एक फ़ोन जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल का वो उनके पास मौजूद है, उसका फ्रांसिक भी करवाया जा रहा है और FIA ने उसको लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो भेज दिया है। अब वहाँ पर जब घर के अंदर ये छापा पड़ा है तो वहाँ ये इतला आई है कि चादर और चारदीवारी का बड़ा बेदरेग तरीके से वो तकद्दस पामाल हुआ है। चीज़ें इधर उधर करके जैसे पूरी तरह जो बदमाशी होती है वो बदमाशी की गई है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि शहबाज गिल के ड्राइवर के घर जो छापा हमने मारा है, शहबाज गिल के ड्राइवर के घर छापे और गिरफ्तारी का अमल कानूनी है। ड्राइवर के अहल खाना ने कार्य सरकार में अमली मुज़ाहमत की है। अलबत्ता इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस इस केस से जुड़े तमाम तर शवाहिद और सबूत इकट्ठे कर रही है। जहां कहीं भी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। अब ये जो स्टेटमेंट है इसी तनाज़र के अंदर चूँकि कहा जाता है कि ये चूँकि पढ़ कर जो है उसने बात की है, और पढ़ कर जो है किसने दी है, ये इमरान खान ने दी है, तो इस केस के अंदर इमरान खान को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है इस तनाज़र में। तो ये फिर जो है वो मामलात इस तरह, तो देखें ना, आज जावेद हाशमी ने एक बयान दिया है तो ये कहा जा सकता है चूँकि उनका ताल्लुक नून लीग से है तो ये नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने करवाया होगा। तो जावेद हाशमी तो चलें वो जिस उम्र के हिस्से में हैं उनको गिरफ़्तार कोई नहीं करेगा, बातें वो सीधी कर रहे हैं। तो आगे फिर इस तरह अगर पंजाब हुकूमत चाहेगी तो जावेद हाशमी पर मुकदमा बनाए और उसके साथ ही मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर ले। भाई ये जो बयान है ये इसके पीछे जो है वो मरियम नवाज़ है, हमजा शहबाज है या शहबाज शरीफ है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। बहरहाल उन्होंने कहा इस
केस का दायरा कार इस्लामाबाद के अलावा दीगर सूबों तक भी फैलाया जा सकता है। जो लोग सबूत छुपाने या शवाहिद मिटाने में मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवाम से गुजारिश है कि झूठी खबरों पर ध्यान न दें। जो लोग गलत खबरें और अवाम में इश्तियाल फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनको भी वार्निंग दे रही है। यकीनन आपको करोड़ों लोग गिरफ्तार करने पड़ेंगे, सिर्फ आप सच्चे हैं बाकी सब झूठे हैं। अब इतलात ये हैं कि ये जो शख्स है अभी तक जो इतलात हैं, एक तो कह रहे हैं कि गिरफ़्तार हो चुके हैं लेकिन उसका ड्राइवर भाग गया है और उनका एक दो रिश्तेदार जो है वो उन्होंने पुलिस ने घर से उठाए हैं। ये इतलात इस वक्त आ रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो शहबाज गिल के मामले के बाद, राना सनाउल्लाह की बात अगर करूं तो आपको याद होगा कि एक तो सानिया मॉडल टाउन का ओपन एंड शट केस है राना सनाउल्लाह पर। जब भी इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला अगर कभी हुआ तो ये राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ ये बच नहीं सकते क्योंकि ये इस तरह का मामला है। अब चूँकि चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह के दरमियान बड़े अरसे से इख्तलाफात हैं और इन इख्तलाफात के अंदर नून लीग के अंदर भी बड़ी बात होती है। इनको राज़ीनामा कई दफ़ा करने की कोशिश की गई लेकिन चौधरी शेर अली ने कहा कि ये राना सनाउल्लाह 18 लोगों का कातिल है। चूँकि उसका ताल्लुक नून लीग से है तो अमूमन जब इमरान खान और कोई भी बात करता है तो वो कहता है कि राना सनाउल्लाह जो है वो इस तरह का बंदा है कि उसकी पार्टी का बंदा कह रहा है ये 18 बंदों का कातिल है जिसको हीरो बनाकर पेश किया जाता है। तो अब उम्रे पर राना सनाउल्लाह आज रवाना हुए हैं सुबह 10 बजे 11 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और उन्होंने कहा जाते हुए मैं गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। इसी तनाज़र के अंदर चूँकि जो आबद शेर अली हैं वो लंदन में खुद साख्ता जिला वतनी उन्होंने इख्तियार की मियाँ साहब के साथ, तो वहाँ भी कोशिशें हुई। तो अब राना सनाउल्लाह और चौधरी शेर अली इनके दरमियान जो है वो शरीफ ख़ानदान के जो आम लोग हैं उन्होंने सुलह के अंदर किरदार अदा किया है। और ये अब बताया गया है कि उम्रा अदायगी पर रवानगी से कबल आबद शेर अली के वालिद से राना सनाउल्लाह ने माफ़ी मांगी है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की दो बड़ी शख्सियात के दरमियान गिले शिकवे दूर हो गए हैं। और अब आबद शेर अली ने भी तस्दीक की है कि राना सनाउल्लाह ने जो माफ़ी मांगी है, संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे, तो अब ये मामलात हमारे ये हम दोनों घर जो है वो इकट्ठे नज़र आएंगे। वैसे भी आप इकट्ठे ही हैं, वो पहले भी नून लीग के अंदर हैं। करप्शन पर, चोर बाजारी पर आपका इत्तफाक है, उस पर तो इख्तलाफ नहीं है, तो ये चीज़ चल रही है। अब जो है एक बड़ी जो ख़बर है वो गुज़श्ता रोज़ से इस तरीके से पेश की गई कि जैसे ये कोई बहुत अनहोनी है और उस वक़्त मैंने भी गौर नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो जहाज़ है वो कहा गया कि वो तो बरतानिया की तरफ रवाना है। तो इस पर बड़ी हैरत का इजहार किया गया कि ये तो ओपनली बता देना चाहिए था कि आर्मी चीफ को ये इन्विटेशन है और वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया था। तो अब बाकायदा तौर पर जो ISPR है उनकी तरफ से बताया गया है कि आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्स्ट में बतौर मेहमान खसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। वो मेहमान खसूसी हैं तो उन्होंने शिरकत करनी है। कुछ जो बरतानवी फ़ौजी हुकाम है वो उनसे मुलाकातें करेंगे। ये ऑफिशियल जो है उनका विज़िट है, जिस विज़िट पर वो बरतानिया पहुँचे हैं और बल्कि लंदन जो है वो बताया जा रहा है कि वो लंदन पहुँचे हैं। अब ये तो जंग ने, जियो ने, सब तकरीबन तमाम जो चैनल्स हैं उन्होंने ख़बर दे दी है। अब दूसरी तरफ जो है वो अगर हम बात करें तो ये ख़ुद नून लीग के जो लोग हैं वो ये तासर दे रहे हैं कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो लंदन के अंदर गए हैं तो ये एक नया लंदन प्लान हो सकता है। और वो बल्कि वो तो बड़े पुरएतमाद हैं कि इमरान खान की आखिरी रसूमात अदा करने का फ़ैसला होगा। अब ये मैं एक नाम नहीं लेता, लेकिन नून लीगी हैं, बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया के अंदर और इसी तरह और लोग भी जो है वो आगे ये फैला रहे हैं। अब ये वो कहते हैं कि बाजवा साहब लंदन गए और किसी लंदन प्लान की भी बातगश्त सुनी जा रही है। सुना है न्यादी की आखिरी रसूमात की इंतज़ामात को हतमी रंग दिया जा रहा है। चश्मे तसव्वुर में सोचिए, न्यादी जेल होगा और नवाज शरीफ वतन वापस आ रहा होगा, बहुत बड़ा हजूम इस्तकबाल कर रहा होगा, यूथियों की क्या हालत होगी। दिल्ली पोस्ट। अब ये नून लीग के एक बड़े एक्टिव सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है नून लीग के हलकों के अंदर
अब अगर एक बंदा इस तरह ट्वीट करता है, चूँकि आपने जो मुसल्लह अफवाज के शोधा हैं उनके हवाले से जब बात हुई तो एक बिल्कुल गैर मारूफ था, ये इसके तो फॉलोवर भी कोई 30,000 के करीब होंगे, तो वो एक जिसके 50 के करीब फॉलोवर्स थे उसको उठाया सलीम साफ़ी और अंसार अब्बासी ने और उसको पूरी एक मुहिम के अंदर बदल दिया। यानी शोधा की फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले कौन हैं? अंसार अब्बासी और सलीम साफ़ी और उनका गैंग। चूँकि 2-4 लड़कों ने अगर जज्बात के अंदर कोई गलत बात की जो काबिल मज़म्मत है, तो जब इस तरह ख़ास मखसूस, चूँकि एजेंडा था कि किसी तरीके से हमने इनको फंसाना है और ये चीज़ लेके आनी है, तो अब नून लीग का ये बंदा जो है ये कह रहा है कि वहाँ पर बाज़गश्त है कि कोई लंदन प्लान तश्कील दिया जाएगा और नवाज़ शरीफ जो है, चूँकि कुछ अभी कहेंगे कि नवाज़ शरीफ और जो जनरल बाजवा साहब हैं, आर्मी चीफ साहब हैं, उनकी मुलाकात भी हो सकती है। और चूँकि नवाज़ शरीफ लंदन के अंदर मौजूद हैं और ये रजीम चेंज साजिश की जो कड़ियाँ हैं वो इमरान खान भी कह चुके हैं कि लंदन से मिलती हैं। लंदन के अंदर पहले कुछ मुलाकातें भी होती रही हैं, फिर नून लीग की लीडरशिप मनाती रही है। तो ये एक पूरा जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जब भी कोई लंदन आम शख्सियत जाती है तो वो फिर सवालात इस तरह के, हमजा शहबाज है, मियाँ जावेद लतीफ़, शहद खकान अब्बासी, बहुत सारे और जो लीगी कायदीन हैं वो वहाँ हैं, नवाज़ शरीफ है। तो अब वहाँ पर कोई नया कट्टा खुल सकता है, कोई नया प्लान जो है। आपको इल्म है इमरान खान डॉक्टर ज़ैनुल क़ादरी साहब की एक मुलाकात हुई थी 2014 के अंदर और उसको लंदन प्लान के नाम से जो है वो कहा जाता है। तो क्या कोई लंदन प्लान जो है वो नया बन रहा है? तो नून लीग के अपने जो हल्के हैं वो ये तासर देना शुरू हो गए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। बहरहाल आर्मी चीफ जो है वो एक ऑफिशियल विज़िट पर बरतानिया के अंदर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऑफिशियल विज़िट करके बखैर व आफ़ियत इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो वापस आएंगे। अल्लाह ताला सब की हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।